नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगा रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। सावन की पहली सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हजारों शिव भक्त ने किया जलाभिषेक। सुरक्षा व्यवस्था का रहा पुख्ता इंतजाम। पलेजा से बाबा नगरी आ रहे एक कांवड़िया की सड़क हादसे में हो गई मौत। वहीं जलबोजी करने बागमती नदी गई 2 बच्चियों की डूबकर चली गई जान। और विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद चोरी छिपे किए जा रहे थे अंतिम संस्कार। मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में लिया शव। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। सावन की पहली सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ पर हजारों भक्तों ने जलाभिषेक किया। हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे के बीच रविवार की रात 12 बजे पट खुलते ही कांवड़ियों ने जलार्पण करना शुरू कर दिया। इस दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध रहे। बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ विभिन्न सेवा समितियों के स्वयंसेवक भी तैनात रहे। मंदिर के पास ही चिकित्सीय सेवा का भी इंतजाम रहा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। डीएसपी टाउन राघव दयाल खुद विधि व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते नजर आए। रविवार की देर रात से ही कांवड़ियों का जत्था जलाभिषेक करना शुरू कर दिया। सोमवार की शाम तक यह सिलसिला चलता रहा। हालांकि पहली सोमवारी पर अपेक्षाकृत कम भीड़ आंकी गई, फिर भी जिला प्रशासन पूरी तरह से तत्पर दिखा। उधर मुजफ्फरपुर सीमा के आसपास भी विधि व्यवस्था के बेहतर प्रबंध देखे गए। कांवड़िया पथ पर जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती रही। पुलिस बल के साथ सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जा रही है। जगह जगह लगाए गए शिविर के सहारे कांवड़िया बाबा नगरी पहुंचे। कांवड़ियों के ठहराव के लिए आरडीएस कॉलेज में टेंट सिटी भी बनाए गए हैं। जिला स्कूल और डीएन हाई स्कूल में भी ठहराव के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। शनिवार से लेकर सोमवार तक कांवड़िया पथ पर बड़े वाहनों के परिचालन पर भी प्रतिबंध है। पहलेजा के साथ बागमती नदी से भी जल लेकर बड़ी संख्या में शिव भक्त बाबा की नगरी पहुंचे और जलाभिषेक किया। अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और ये महीना का पहला सोमवारी है। अमूमन प्रत्येक साल ऐसा देखा गया कि पहला सोमवारी को भीड़ कम रहता है और अभी भी भीड़ है। लगातार लाइन में लग के लोग चल रहे हैं, लेकिन जो और मेरा टेंट वगैरह लगाया गया, टेंट सिटी लगाया गया है या विश्राम स्थल बनाया गया है, वहाँ का मुआयना करने के बाद अपेक्षाकृत भीड़ कम लग रहा है। अपेक्षा किया जा रहा है कि सुबह का 3 या 4 बजे से भीड़ फिर पुनः आएगा और जलाभिषेक होगी यहाँ पर। की भीड़ खत्म हो गई, स्थानीय दर्शन करने आएंगे उनके लिए क्या कुछ? सभी लोगों का एक समान सुविधा है आज के डेट में। सोमवारी को चाहे जलाभिषेक कांवड़िया बनकर आए या साधारण बम से आ रहे हैं या स्थानीय लोग, सभी लोग लाइन लग करके जलाभिषेक करेंगे। सर, विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु कितने जवानों की तैनाती लगभग की गई है? एक करीब 3700 पुलिसकर्मियों को प्रतिनियुक्ति की गई है। 4000 वॉलंटियर लगे हुए हैं। 1000 की संख्या में दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। जगह जगह पर प्रत्येक 3 किलोमीटर कैंप बनाया गया है, जिसमें मेडिकल की सुविधा, दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी की सुविधा, फिर पैदल गश्ती, वाहन से गश्ती, जगह जगह पर पुलिसकर्मी और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। वो कांवड़िया पथ हो या कांवड़िया पथ से बाहर का जगह हो, आवागमन का जगह हो या कांवड़िया पथ हो, सभी जगह पर पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है। पहली सोमवारी है इस बार और पहली सोमवारी के दिन कांवड़िया की संख्या थोड़ा कम रहती है, दूसरी से फिर बढ़ती है और तीसरी चौथी ज़्यादा रहती है। लेकिन इस बार तो 59 दिनों का सावन है, 8 सोमवारी पड़ी है, तो ये आज पहली सोमवारी है, लेकिन कांवड़िया की संख्या कम है। भक्त लोकल अभी तक लगभग 5-7 हज़ार जलाभिषेक हो चुका है। 10 से 15 हज़ार का और अनुमान है हम लोगों का कि 15 से 20 हज़ार के समथिंग कांवड़िया का जलाभिषेक होगा। लेकिन लोकल भक्त जो है उनको नहीं कहा जा सकता कि किस समय कब कितना भीड़ उमड़ जाएगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन उसके लिए हमारे पुलिस प्रशासन और हमारे स्वयंसेवक एकदम तत्पर तैयार
तैयार है तन मन धन हर चीज़ से। पहलेजा से बाबा नगरी मुजफ्फरपुर आ रहे एक बाइक सवार कांवड़िया को पिकअप ने रौंद दिया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने उसे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH 77 स्थित कुडनी पावा पेट्रोल पंप के पास की है। मृतक की पहचान हथौड़ी के बेरई निवासी राजेश मंडल के पुत्र विशाल कुमार के रूप में हुई है। रविवार को विशाल अपने भतीजा के साथ बुलेट बाइक से पहलेजा से जल लेकर मुजफ्फरपुर की ओर आ रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने उसे जोरदार ठोकर मार दी। पिकअप को जब्त कर पुलिस उसके चालक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कल निकला था पहलेजा घाट के लिए हमारे ग्राम बिरही से, और पहलेजा घाट पे कल वो लोग होल्ड किया रात को, और सुबह में वहाँ से जल बोझ के निकला है गरीब स्थान बाबा के बाग पे जल चढ़ाने के लिए। रास्ते में रॉन्ग साइड से इधर से वो ये तो अपनी साइड से आ रहा था, ये लोग इधर रॉन्ग साइड से पिकअप यानी कि जा रहा था और इसको ठोक दिया है। और इसके बाद वहाँ से 112 नंबर को बोला गया था जो प्राइवेट में ले चलिए, वहाँ इलाज ठीक ठाक से होगा। उस समय ठीक ठाक स्थिति में था, वो ले आके मेडिकल में ला दिया। उसको लाने में 2-3 घंटा लगा, इतने में उसका यहाँ लाद के भर्ती की है। इसके बाद उसका हाँ 2 बच्चे थे। हाँ एक मेरा लड़का था वो ठीक है, और एक मेरा और भाई था। हाँ बाइक से बुलेट बाइक थी। हाँ दोनों बच्चा ठीक है? हाँ बच्चा दोनों ठीक है। इनकी मौत हो गई है? हाँ इनकी मौत हो गई है। क्या हुआ था? पिकअप वाला ना रॉन्ग रूट से आ गया, पिकअप पंप पर काट दिया, तो वही बुलेट के पीछे पिकअप गठे से लग गया है ढाला से पीछे बुलेट में, तो वही एक्सीडेंट हो गया है। तो कहाँ से कहाँ आप लोग जा रहे थे? हम लोग पहलेजा से जा रहे थे गरीब स्थान। गरीब स्थान। और कहाँ पर घटना हुई? कुरनी पंप पर। फिर पिकअप वाला पकड़ाया? पिकअप वाला पकड़ाया हुआ है, थाना के अंदर में है। ड्राइवर ऊपर था कि भाग गया कि है? ड्राइवर था। तब उल्टा दिशा से आ रहा था क्या वो लोग? हाँ वो आ रहा था रॉन्ग रूट से। सावन की पहली सोमवारी पर पूजा करने गई 5 बच्चियां बागमती नदी में डूब गई। मौके पर जुटे स्थानीय लोगों ने नदी में डूब रही 3 बच्चियों को बचा लिया, वहीं 2 की मौत हो गई। घटना मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र के धनौर गांव के पास की है, जहां धनेश्वर नाथ मंदिर में पूजा करने के दौरान यह हादसा हुआ है। बताया गया कि धनौर गांव की काजल और नीतू अपनी सहेलियों के साथ बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर पर जलाभिषेक करने के लिए गई थी। नाव से पहले उस पार हो गई, फिर पूजा अर्चना से पहले स्नान करने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से 5 बच्चियां डूबने लगी। उसमें से 3 को बाहर निकाल लिया गया। कटरा पुलिस के साथ SDRF की टीम भी मौके पर पहुंच गई। वहीं एक की लाश मिल चुकी है और दूसरे की तलाश अभी जारी है। में सूत के उठला का देहरी पर आयल आ वही गेट पर से हमर छोटकी मझली बेटी कहला कि मम्मी हमरा पैसा दे आ अथी लब अथी अगरबत्ती या सलाई एक दिलिए 10 रुपया। कहलिए दुनू बहनी न जो, फिर कहलिए जे तनके देर में हम बकरी उकरी खोल के बाहर चढ़ के कहलिए घर अंगना नीपब न नीपलिए। चल गए छोटकी बेटी के उठाबे, कहलिए कि अथी जतै ट्यूशन जतै। फिर कहलिए जाए तो पबनी है, फिर कहलिए कि जाए वहाँ केरा अमरूद से केरा लावे जाए चौक पर। तेतने में वो अलग बोलावे हमर दियादिन, तेतने में हम चल गेली। क्या मिला है, क्या कहा है लोग सब कहे हमर दियादिन कहे बेटी डूब गेल गे। घर पर रहलिए बाड़ी में गेली है तो कहलक गे मम्मी जाऊ। हम कहलिए बउआ ना जा। हम कह के बाड़ी में चल गेली। ई लड़की निपैत रहल, कहलक आई सोमारी करब गे मम्मी। एक कठौती है, एक झोरा आम ला के रख देलक जे हम न किछो खाई छी तो आम खाएब। हम जाब गे माय भोला बाबा लंग भैरोथान। हम कहली तो भैरोथान चल जाइया, आरो कोनो जगह न जाइया, नदी के आर पार न जाइया। त ना ई कहलकै गे सब बोलबै छौ जो न टोला के 10 गो लड़की रहल, जो न गे जो न। ई कहलकै जाय ला दौड़ते चल गेल, सब फूल पत्ती लेकर लोटा लेकर, और सब लड़की चल आल कहे कजलिया डूब गेल, कजलिया डूब गेल रे। घटना तो यही घटी है कि यहाँ धनेश्वर बाबा का स्थान है। यहाँ ग्रामीण लोग आते हैं सोमवारी को, प्रत्येक सोमवारी को जल चढ़ाने के लिए। इसी क्रम में जो है कि नहाने के क्रम में 2 बच्ची जो है सो कि डूब गई हुई है, और बच्ची डूबी है तो ग्रामीणों द्वारा हमको खबर मिला
कि ऐसे ऐसे 2 बच्ची डूब गई है। तो हमने अंचलाधिकारी महोदय को खबर किया है, थाना प्रभारी को खबर किया है। इसके बाद आपको एसडीओ साहब तक का खबर हम लोग कर चुके हैं। एसडीआरएफ के टीम अभी तक आया हुआ है, यहाँ पर खोजबीन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक बॉडी का कोई पता नहीं चला। कब की घटना? ये घटना करीब करीब आपको 7 साढ़े 7 बजे के करीब में हुआ। आज जब मैं सुबह मुजफ्फरपुर में था, मुझे 7:30 में सूचना मिली जो बागमती नदी में धनेश्वर स्थान मंदिर के बगल में जो बागमती नदी धार बह रही है, इसमें सावन के प्रथम सोमवारी को जो बच्ची लोग जलबोझी करने आया हुए था, वो पानी में, चूँकि पानी के यहाँ अधिक अभी धारा प्रवाह है, तो इसमें 5-6 बच्ची के डूबने की खबर हमको मिली है। वह सुनकर मैं मुजफ्फरपुर से यहाँ जब घटना स्थल पर आया तो यहाँ पता चला कि 4 बच्ची को निकाल लिया गया है, स्थानीय लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा सहयोग से निकाल लिया गया है, जो बिल्कुल सुरक्षित है। और 2 बच्ची के डूबने की खबर आई है, जिसकी पुष्टि हुई है। अभी लाश बरामद नहीं हुआ है। और तब हम यहाँ पहुँचने के बाद स्थानीय मुखिया जी को टेलीफोन से जानकारी दिए। मुखिया जी यहाँ तुरंत 10-15 मिनट में पहुँचे। सरपंच साहब को भी जानकारी दिए, वो अभी तक नहीं आए हैं। अंचलाधिकारी को मैंने जानकारी दिया, उन्होंने कहा कि मैं एसडीआरएफ की टीम को भेज रहा हूँ। फिर एसडीओ साहब को मैसेज किया, तो मैसेज का भी मेरे पास में व्हाट्सएप पर में मुस्तैद है। फिर डीएम साहब को भी यहाँ से मैसेज किया, टेलीफोन किया, लेकिन ज़िला में भी चूँकि ये सावन का महीना है और बहुत बड़ा मेला वहाँ भी लगा हुआ है, तो सारे लोग उसमें व्यस्त हैं, तो उनसे टेलीफोनिक संवाद नहीं हो सका है। उसके बाद स्थानीय थानाध्यक्ष को फ़ोन किया, तो थानाध्यक्ष की टीम 2 बार आकर के यहाँ निरीक्षण कर चुके हैं। और एसडीआरएफ की टीम भी आप देख रहे होइएगा कैमरे में, जो एसडीआरएफ की टीम भी सामने आकर के नदी में गोता लगा रही है और खोजने का काम कर रही है। श्रावणी मेले के दौरान ट्रेन, रेलवे स्टेशन और रेलवे के सर्कुलेटिंग एरिया में रेल यात्री और कांवड़ियों को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। मुजफ्फरपुर के सभी रेलवे स्टेशन और ट्रेनों पर रेल पुलिस के जवानों की तैनाती है। खासकर सुल्तानगंज जाने वाले ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक प्रबंध है, ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मुजफ्फरपुर रेल एसपी कुमार आशीष ने बताया कि मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर, मोतिहारी के अरेराज सोमेश्वर नाथ मंदिर, सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर और दरभंगा के कुशेश्वर नाथ में इन दिनों श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है। इन सभी स्टेशनों पर नशाखुरानी गिरोह के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसे लेकर मे आई हेल्प यू काउंटर बनाए गए हैं, जिससे यात्री और कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। श्रावणी मेला में रेल पुलिस मुजफ्फरपुर के जुरिस्डिक्शन में 4 बड़े स्थान आते हैं, 4 बड़े मंदिर आते हैं, जिनमें बाबा गरीबनाथ का मंदिर और सोमेश्वर नाथ हरिराज मोतिहारी में जो मंदिर है, हरिहरनाथ सोनपुर में है और कुशेश्वर स्थान दरभंगा में। इन सभी इलाकों में जो है भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसलिए सभी स्टेशनों पर हम लोग खास करके नशाखुरानी जो गिरोह चलता है, जो यात्रियों को ठग लेता है, उन्हें नशा मिश्रित कुछ वस्तु खिला करके उनके पैसे और कपड़े लेके भाग जाता है, ऐसी चीज़ों के लिए उनको अवेयर किया जा रहा है कि ऐसे झांसे में ना आए। इसके अलावा जिला पुलिस द्वारा पंपलेट के द्वारा भी यात्रियों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रमुख स्टेशनों पर हमारा हेल्प डेस्क भी बना है, मे आई हेल्प यू काउंटर भी है, कि किसी तरह की सुविधा अगर उन्हें चाहिए, पुलिस उनके लिए हमेशा तत्पर है। सभी स्टेशन को अलर्ट कर दिया गया है, जहां पर भारी मात्रा में फोर्स जो है यात्रियों की सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। श्रावणी मेला में रेल पुलिस मुजफ्फरपुर पूरी तरीके से तैयार है सभी को सुविधा देने के लिए। सोमवार को शिव शक्ति कलश जल यात्रा समिति की ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन माह की पहली सोमवारी पर लकड़ी ढाई बूढ़ी गंडक से जलबोझी कर बाबा गरीबनाथ का जलार्पण किया गया। 551 की संख्या में कन्याओं ने जलबोझी कर लकड़ी ढाई से बनारस बैंक चौक, दुर्गा स्थान, सरियागंज टावर चौक होते हुए जवाहरलाल रोड, हरिसभा चौक, पुरानी बाजार होते हुए बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा पर जलार्पण किया। कलश यात्रा के दौरान माता लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के रूप में 3 कन्याएं आगे चल रही थी। आयोजकों ने बताया कि पूरे गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा 19 वर्षों से निकाली जा रही है। सावन माह के पहली सोमवारी पर मुजफ्फरपुर के साहू पोखर स्थित महादेव मंदिर में रंग बिरंगे फूल माला से भोलेनाथ का भव्य महाश्रृंगार किया गया। इससे पहले पंडित रमन मिश्रा ने भोलेनाथ का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ षोडशोपचार पूजन कर
दूध, दही, घी, मध और शक्कर से पंचामृत स्नान कराया और महाश्रृंगार कर आरती की। अंत में प्रसाद का वितरण हुआ। मौके पर संयोजक प्रभात कुमार, पंडित जितेंद्र तिवारी, विवेकानंद मिश्र, मनीष कुमार सोनी, रंजन साहू, धीरज सिन्हा, विक्रम सराफ, तारा गुप्ता, संतोष महतो, आर्यन तिवारी, रोशन सहित दर्जनों भक्त मौजूद रहे। सावन माह के प्रथम सोमवारी को साहू पोखर स्थित महादेव मंदिर में साहू पोखर महादेव का षोडशोपचार पूजन के उपरांत पंचामृत स्नान कराने के बाद रंग बिरंगे फूल मालाओं से भव्य श्रृंगार किया गया और उसके बाद महाआरती कर प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें शहर से विभिन्न कोनों से लोग इस पूजा में शामिल हुए और भगवान भोलेनाथ से साहू पोखर महादेव से यही कामना की गई कि जगत में कि उनकी कामना बनी रहे, उनका कल्याण बना रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, ऐसी कामना की गई। मुजफ्फरपुर के कुर्नी थाना क्षेत्र के एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। ससुराल पक्ष के लोग उसका चुपचाप अंतिम संस्कार कर रहे थे। गांव के लोगों को इसकी भनक लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और जलाने से रोका और मृतका के मायके वालों को इसकी सूचना दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। घटना कुर्नी थाना क्षेत्र के हरपुर बलरा गांव की है, जहां के प्रमोद सहनी की पत्नी मुंती देवी की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। पुलिस ने जब ससुराल पक्ष के लोगों से पूछताछ की तो कुछ भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मृतका के मायके वाले भी पहुंच गए। उन लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर विवाहिता की हत्या का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार प्रमोद और मुंती की शादी 5 साल पहले हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। पुलिस मौत की वजह तलाशने में लगी है। वहीं मायके वालों ने ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ थाने में आवेदन दिया है। का दोनों कल्पे का क्या हुआ? हमको नट्टी दबा के मार दिया है बेटी के। हमको निसाब चाहिए। हम कुछ नहीं जानते, हम आप फांसी लेंगे उसके। हम भागा हुआ है सब भागा हुआ सब भागा है, घर छोड़ के भागा है। खाद चीनी लेके शीशों में रख था तो यहाँ से सब लेडीज गया तो यहाँ मुखिया लेके हमको जीजा जी के लेके पोढ़ा रहा है। सब लोग मेडिकल में है, आ रहा है जांच कराने, आ रहा है इलाज कराने आ रहा है। और ताले पोढ़ा के रख रहा है, चीनी अथी लेके खाद लेके रख रहा है फूके के लिए। जब सब लेडीज घुसा है तो शीश बन्नी में मिला है खाद और हाँ सब घर छोड़ के भागा है। हाँ सब भागा है, सब कच्छा खाली पहना था। अच्छा, कौन था जलाने में? जलाने में उसका तो नाम नहीं जानते हैं। गांव के आदमी था, 4 आदमी था। उसका हस्बैंड पति भी था? पति था उसके। अब मुखिया सब लपटे के रखा है फूकने के लिए, उसके सबके पोढ़ा के। हमको सब अथी मरद के रखा है घर में और वो रख रहा है वो पोढ़ा के सबके फूकने के लिए। दहेज के लिए मारा है? दहेज के लिए उसके तो मांग सब सरकार था, सब मिल गया उसके, सब पूरे मिल गया। भाई के शादी 1 महीना पहले हुआ तो उसके गहना बोला से हमको बजरंग बली चाहिए तो बजरंग बली मिला उसके खुशी के लिए। से चलो दामाद खुशी रहेगा तो अच्छा रहेगा। तैयो मार दिया है। वो तो भौजाई से फंसा हुआ है। वो सब दिन से दशा कर रहा है। हमको बेटी बोल रहा है से वो भौजाई से फंसा हुआ है। हमको 1 रुपया कुछ नहीं देता है, ना सिंगार के चीज़ देता है, ना खाने पीने की चीज़ देता है। वो भौजाई से फंसा हुआ है। उसका हम फांसी लेंगे तो लेंगे। हुआ है कि हमारा बेटी आज से 4 दिन पहले आने वाला था वैशाली बोलबम करने के लिए। उससे 5 दिन पहले से झगड़ा उगड़ा कर रहा था, मारपीट रहा था। हम फ़ोन किए तो बेटी कराएगा पापा हम आएंगे। हम कहे कि बेटा आ जाना बोलबम के दिन। ओकरा बाद रात का किया कि 4 दिन से मोबाइल बेटी के सब छीन लिया। वो अपन वाला मोबाइल हमारे बेटी के मोबाइल दिया हुआ सब छीन लिया। हमारे हाँ कुटुम दामाद छीन लिया। और छीनने के बाद रात का किया कि सब मिल के मार के जब हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में मरल आदमी जिएगा। जब हॉस्पिटल में रास्ते में मरा हुआ था तो फिर घूर के लिए आया तो हमारा फ़ोन किया। हम दुकान खोलने जा रहे थे चौक पर, अपना गोला चौक पर वैशाली दुकान खोलने जा रहे थे तो कहा किया कि पार्टी फ़ोन आया हमको। तो दूसर आदमी कहा कि अरे तू कहाँ बार? तो हम चौक पर हैं दुकान खोलने जा रहे। बेटी मर गया तो दुकान खोले बार उसी में हम दुकान में भी नहीं खोले। हम मोटरसाइकिल घर से निकाले और सीधे हम बैठे पत्नी के लेके आए हरपुर आया है तो कोनो नहीं है घर में, सब छोड़ के भागा हुआ है। अब हम लोग लाश खोज रहे हैं दौड़ के यहाँ दौड़ के वहाँ। तो कोनो गांव के कह रहा है कि हॉस्पिटल है तो पटना है तो CM में है तो मुजफ्फरपुर। तो हम पूछे कि कौन मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में नाम बताओ। तब फ़ोन काट दिया। फिर ओकरा बाद दूसरा मोबाइल पर किए बेटी वाला पर, वो भी बंद कर दिया। ओकरा बाद हम जब हमने नहीं हुआ तो गाछी में हमको पता लगा। होता ही घर के आदमी बोला कि तुम्हारा तो बेटी वहाँ का लाश लेकर फूकने गया हुआ है, तुमको यहाँ बैठाया हुआ है, जल्दी जाओ। तो वहाँ गए तो 2 किलोमीटर गाछी में बिक के भागा है सब। लाश फूकने कहाँ जा रहा था? वो अपने गांव में। तो वहाँ पकड़ लाश को हम छापे हैं, पकड़े हैं, छोड़ के भागा। हाँ तो उसमें उड़िया नीम अति चीनी
अति आपसे बता दे तो गोईठा अति बहुत सामान वहाँ छोड़ कर भागा, तो सब पुरानी थाना के क्षेत्र में हम जमा कर दिए हैं सारा सामान। आप लोगों को जानकारी भी नहीं दी कि बेटी मर गई? ना, कुछ नहीं। तो ये लोग मार दिया? हाँ। कौन कौन मारा? मारा उसका ननद है, उसका गोतनी है, उसका मम्मी है और मेरा दामाद है। क्या नाम है दामाद का? प्रमोद सानी। प्रमोद सानी मारा? कौन चीज से मारा है? नट्टी दाबा हुआ है। नट्टी दाब से मारा? सब भागा हुआ है? सब भागा हुआ है? सब भागा हुआ है सर। कुछ मांग करता था क्या दहेज उसको? दहेज के बार बार हमारे बेटी के यही टोचन करता कि तोर बाप दे लो कथी। अब बाप तो बहुत कुछ दिया, अब बाप के रहेगा, बाप के बार बार हमेशा 4 साल में कहाँ से आएगा पैसा के बरमहल देते रहेंगे हम लोग। दहेज का डिमांड करते? हाँ। क्या नाम है आपका? राजेश्वर साहनी। बेटी का क्या नाम था? मुंती देवी, मुंती कुमारी। ऐसे शादी होने के बाद उसको देवी लिखाता है। मुंती? मुंती। अच्छा, उम्र कितना? उम्र उसको माने 25 साल हो गया। बाल बच्चा क्या गो? 2 गो। 2 गो। शादी कब हुआ था? हम माने शादी किए हैं। क्या साल पहले? 4 साल पहले किए हैं। 4 साल में दान दहेज दिए थे? हाँ। कथी करते? 1 बार सोना का चैन, 2 लाख रुपया, 1 चौका बर्तन, 1 मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल तो दिए तो बेच के खा गया। छपरा रेलवे स्टेशन के पास 27 जून 2023 को रेलवे ट्रैक के बगल वाले रास्ते से जा रहे छपरा के खैरा थाना क्षेत्र के रहने वाले कृष्णा कुमार को लुटेरों ने चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया था। कृष्णा कुमार की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों ने 3 किराएदार के विरुद्ध छपरा कचहरी रेल थाने में मामला दर्ज कराया था। मामले में पुलिस को चौंकाने वाला तथ्य मिला। पुलिस ने कृष्णा कुमार की हत्या में शामिल 3 अपराधियों को धर दबोच लिया और हत्या के लिए प्रयोग किए जाने वाला चाकू और खून लगा कपड़ा भी बरामद कर लिया। रेल एसपी कुमार आशीष ने बताया कि लुटेरे रेल ट्रैक के बगल से जाने वाले रास्ते पर यात्रियों को चाकू से वार कर अपना शिकार बनाते हैं। इनकी निशानदेही पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जून को रात्रि में 2:30-3 बजे के आसपास छपरा कचहरी, जो कि हमारा आउटपोस्ट है, वहाँ पर चाकूबाजी की एक घटना रिपोर्ट हुई, जिसमें कि एक व्यक्ति कृष्णा प्रसाद यादव, इसके घायल होने की सूचना मिली और तत्पश्चात इलाज के क्रम में इसकी मौत हो गई। प्रथम दृष्टया ये मामला अवैध संबंधों को लेकर के माना गया, जिसमें कुछ महिलाओं सहित 4 लोगों को नामजद किया गया था। इसमें सोनपुर डीएसआरपी श्री शाहकार खान के नेतृत्व में एसआईटी का गठन करते हुए इसका अनुसंधान वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा था। इस क्रम में विभिन्न सूत्रों से पता चला और सत्यापन के बाद 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम राजन, मुकेश और प्रकाश कुमार हैं। ये सभी उसी एरिया के रहने वाले हैं, मुफस्सिल टाउन थाना जिला छपरा के रहने वाले हैं और इन लोगों का ये लूट की घटना इन्होंने अंजाम देनी चाहिए थी, जिस क्रम में सामान छीनने के क्रम में उसको चाकू मार दिया गया था और उसकी मौत हो गई थी। हत्या में प्रयुक्त चाकू को उनके बयान के आधार पर बरामद कर लिया गया है। इसके अन्य एक और साथी की तलाश जारी है और तत्काल इस मामले का उद्भेदन हो गया है कि ये मामला अवैध संबंधों को लेकर नहीं, ये लूट की घटना थी, जिसमें कि इसने चाकू चला दिया और उस व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस घटना का खुलासा एसआईटी ने कर लिया है। कहाँ पर ये घटना हुई थी? ये घटना छपरा कचहरी रेल थाना में 136/23 27 जून को ये दर्ज की गई थी। ये जो 3 पकड़ाए हैं, इनका पहले से ही आपराधिक इनका पहले से आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। अभी तक ये अपुष्ट सूत्रों से पता चला है कि ये उसी इलाके में चाकूबाजी की, छीन छोरी की घटनाओं में संलिप्त रहते हैं और इनके अन्य साथियों की पहचान की जा रही है। सोमवार की दोपहर मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग स्थित आयुक्त कार्यालय के ठीक सामने बने ऑटो स्टैंड में एक भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने भ्रूण कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम में स्थिति साफ होगी। पुलिस ने फिलहाल अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ऑटो स्टैंड के पास फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि सुबह से ही ऑटो स्टैंड के बेंच के नीचे एक कार्टून पड़ा हुआ था। शक होने पर जब उन्होंने कार्टून को देखा तो उसमें खून लगा हुआ था। यह देख 112 नंबर पर फ़ोन कर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे सिपाही ने बताया कि भ्रूण को एसकेएमसीएच में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। बगल में जुड़न छपरा चिकित्सा मंडी होने के कारण शक हो रहा है किसी नर्सिंग होम से लाकर इसे यहां फेंका गया है। सूचना मिली अभी थोड़ी देर पहले
कि एक कार्टून में कोई बच्चे का लाश मिला। यहाँ पर हमने आके जांच पड़ताल किया तो पता चला कोई भ्रूण है, 1 आध महीने का होगा अंदाजन। इसके आगे जो कार्रवाई वो किया जाएगा। विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संस्थाओं की ओर से शनिवार को मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर फेस लिफ्टिंग प्रोजेक्ट के तहत साइन बोर्ड अंग्रेजी के बदले हिंदी में लगाने की मांग को लेकर धरना दिया गया। उसे लेकर सोमवार को एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने धरने पर बैठे साहित्यकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को बैठाकर आमने सामने बैठक की। इस दौरान साहित्यकार संजय पंकज ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसे नज़रअंदाज करते हुए साइन बोर्ड को अंग्रेजी में अंकित किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। लोगों को परेशानी भी हो रही है। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश की पहल पर स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही हिंदी में भी बोर्ड लगाया जाएगा। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने कहा कि जो आपत्ति थी उसे स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को अवगत कराया गया। उन्होंने कहा है कि जल्द ही इसे बदला जाएगा। जो हिंदी नामाकरण उसको लेकर बैठक की। मुजफ्फरपुर में दुकानों और प्रतिष्ठानों का नाम फेस लिफ्टिंग के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर अंग्रेजी, और वह भी अंग्रेजी अक्षरों में काले पृष्ठभूमि पर अंकित किया गया है। इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं, निंदा भी करते हैं, भर्त्सना भी करते हैं। और नगर निगम के द्वारा या स्मार्ट सिटी के पदाधिकारी के द्वारा एक तरफा यह थोप देना कहीं से भी जायज़ नहीं है। धरना प्रदर्शन के बाद आज पूर्वी एसडीओ श्री ज्ञान प्रकाश जी के संयोजकत्व में स्मार्ट सिटी के पदाधिकारी के साथ संवाद हुआ और उन्होंने आश्वस्त ही नहीं विश्वस्त कराया कि बोर्ड बदला जाएगा और हिंदी में बोर्ड लगाया जाएगा। हमारी मांग यह भी है कि हम काला रंग जो विरोध का रंग है उसे भी नहीं पसंद करते हैं। सौंदर्यीकरण के नाम पर वह रंग या तो आसमानी हो, आसमानी रंग पर पीले अक्षरों को अगर उकेरा जाएगा तो उससे भी खूबसूरती बढ़ती है, ध्यान आकर्षित होता है। हम लोगों की मांग वहाँ भी है। साथ ही साथ मैं बहुत दुख के साथ यह भी मैं कह रहा हूँ कि नगर आयुक्त ने जिस तरह का बिल्कुल बचपना जैसा जो स्टेटमेंट दिया है कि जिनको इस अंग्रेजी बोर्ड से विरोध है वे अपने खर्चे पर हिंदी का बोर्ड लगा सकते हैं, और 8 महीने पहले व्यापक जनसंवाद करके यह निर्णय लिया गया है। डीपीआर के अनुसार काम किया जा रहा है। डीपीआर के अनुसार अगर काम किया जा रहा है तो पूरा का पूरा जनता के सामने आप पारदर्शी कीजिए, पारदर्शी बनाइए, पारदर्शिता के साथ काम कीजिए कि आखिर स्मार्ट सिटी के नाम पर पिछले 1 दशक से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, मुजफ्फरपुर अब भी परेशान है, तबाह है। हर साल बच्चे डूबते हैं, मरते हैं, नाला को छोड़ दिया जाता है। जल में वृष्टि अब तब में होगी। आपके पास क्या तैयारी है? जनता भी देख रही है, आपके कहने से कुछ नहीं होता है। आश्वासन मिला कि हिंदी में बोर्ड लगाया जाएगा। रंग परिवर्तन के लिए भी आपकी बात होगी और बैठक केवल एक ही बार नहीं होती, बार बार बैठक होगी और आप लोगों की संवेदना का, आप लोगों की जायज़ मांग का पूरा सम्मान किया जाएगा। स्मार्ट सिटी में जो भी दुकानदार थे उनको बोर्ड के जो नामकरण था, जो संस्था का जो नाम लिखा रहना तो इंग्लिश वाला में था, तो इन लोगों का कहाँ था कि इंग्लिश हिंदी में दोनों में रहे। तो उसी की तरह स्मार्ट सिटी के जो प्रतिनिधि थे पदाधिकारी रहे, उनको अवगत करा दिया गया है और बोले हैं कि हम प्रयास करें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो जाए। और नगर आयुक्त से बात हुई है तो प्रयास किया जाएगा कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। 74वें वन महोत्सव के तहत पर्यावरण एवं वन विभाग के द्वारा मुजफ्फरपुर जिले के कई स्थानों पर पौधारोपण किया जा रहा है। सोमवार को समाहरणालय स्थित अंबेडकर पार्क में विभिन्न प्रजातियों के 100 से अधिक पौधों का रोपण जिलाधिकारी और डीडीसी के साथ कई अधिकारियों ने किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने रोपे गए पौधों के संरक्षण का भी संकल्प दिलाया। डीएम ने कहा कि जिले में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया गया है। मुजफ्फरपुर के कुर्नी थाना क्षेत्र के एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। ससुराल पक्ष के लोग उसका चुपचाप अंतिम संस्कार कर रहे थे। गांव के लोगों को इसकी भनक लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और जलाने से रोका और मृतका के मायके वालों को इसकी सूचना दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। घटना कुर्नी थाना क्षेत्र के हरपुर बलरा गाँव की है।
जहां के प्रमोद सहनी की पत्नी मुंती देवी की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। पुलिस ने जब ससुराल पक्ष के लोगों से पूछताछ की तो कुछ भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मृतका के मायके वाले भी पहुंच गए। उन लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर विवाहिता की हत्या का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार प्रमोद और मुंती की शादी 5 साल पहले हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। पुलिस मौत की वजह तलाशने में लगी है। वहीं मायके वालों ने ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ थाने में आवेदन दिया है। जी, पूरे वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है और पूरे बिहार में सभी जिलों में आज वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत यहाँ मुजफ्फरपुर जिले में भी KVK घाटी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कलेक्ट्रेट में किया गया और ये क्रम लगातार चलता रहेगा। कल पुलिस लाइन में और डिफरेंट ऑफिसेस में भी कराया जा रहा है। इस पूरे वर्ष के दौरान हम लोग काफ़ी बड़ी संख्या में 10 लाख से भी ज़्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य हम लोगों ने मुजफ्फरपुर ज़िले में रखा है और वन विभाग के द्वारा करीब 35-40 हज़ार पौधे लगाए जाएंगे। इसी तरह मनरेगा के माध्यम से 6 लाख पौधे लगाए जाने हैं, जीविका के माध्यम से 5-6 लाख पौधे लगाए जाने हैं। कुल मिलाकर 10 लाख से भी ज़्यादा संख्या में हम लोग पौधे लगाने जा रहे हैं। और जैसा सभी को जानकारी है कि इस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है और पर्यावरण का जो असंतुलन हो रहा है, तो हरित आवरण कितना आवश्यक है, इसको बढ़ाने का लक्ष्य है और उस लक्ष्य की पूर्ति में निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। और प्रत्येक परिसर को, जितने भी सरकारी परिसर हैं, हर परिसर को हरा परिसर करने की योजना है और उसी के क्रम में आज कलेक्ट्रेट में काफ़ी बड़ी संख्या में वृक्षारोपण कराया जा रहा है। आज कुल कितने जगह पर कराया? आज कई जगहों पर कराया गया, जैसे मैंने बताया, कई कार्यालयों में, एक तो KVK में कराया गया, कलेक्ट्रेट में कराया गया और DFO के ऑफिस में कराया गया। इसी तरह डिफरेंट ऑफिसेस में कराया गया, SDMs के यहाँ कराया गया और लगातार कई दिनों में जितने भी कार्यालयों में जगह है उन कार्यालयों में कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा स्थित दिवा लॉरियल प्रोफेशनल यूनिसेक्स सैलून का उद्घाटन सोमवार को पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटने के बाद दीप प्रज्वलित कर किया। प्रोप्राइटर सुनीला ठाकुर ने बताया कि ओपनिंग के मौके पर ग्राहकों को 40% की छूट दी जा रही है। ओपनिंग मंथ में 30% तक की छूट दी जाएगी। यदि इस महीने में ब्राइडल मेकअप की बुकिंग हुई तो 35% तक की छूट दी जाएगी। मौके पर मुशहरी अंचलाधिकारी के अलावा आर्किटेक्ट ब्रजेश ठाकुर, वार्ड 7 की निकटतम प्रत्याशी आरती सिंह, सत्यम कुमार भी मौजूद रहे। सभी ने संचालक को शुभकामनाएं दी। यहाँ पे थ्रेडिंग हुआ, मेकअप है, हेयर स्पा है, हेयर स्ट्रेटनिंग है, सारी सुविधाएं हैं यहाँ दोनों का। कहाँ पे खुला है? ये हुआ ब्रह्मपुरा ओम स्वीट हाउस के ऊपर। और क्या सुविधा उपलब्ध है? बस ब्राइडल है, यही हेयर स्पा है, बॉडी मसाज है, हेयर कट है, थ्रेडिंग है, सही सब। ये बहुत ही प्रसन्नता है कि मुजफ्फरपुर में विवाह ओरियल के नाम से यहाँ एक सैलून नहीं कहिए, ब्यूटी पार्लर खोला गया है। और आज इसकी ज़रूरत इसलिए है कि स्मार्ट सिटी में हर लड़का और लड़की स्मार्ट दिखना चाहिए, स्मार्ट कपड़ा पहनेगा, स्मार्ट रूप से रहेगा, स्मार्ट रूप से शिक्षा ग्रहण करेगा तो यह शहर का विकास होगा। और इसी के लिए इसको भी खोला गया है और यहाँ के जो खोलने वाले लोग हैं उनको मैं हृदय से आशीर्वाद धन्यवाद देता हूँ कि इस शहर को अच्छे बनाने में बहुत चीज़ की आवश्यकता होती है, उसमें इसकी भी भूमिका अहम है। और हमारे बच्चे अच्छे दिखेंगे, अच्छे रहेंगे तो इससे हम लोगों को प्रसन्नता होती है। इसलिए इसका हम जितनी सराहना करें बहुत कम है। और मैं इन परिवार को, इसको खोलने वाले सभी लोगों को बहुत ही धन्यवाद देता हूं और चाहता हूं कि ये जो खुला है संस्था ये आगे खूब बढ़े, इसमें जॉब जनरेट हो, लोगों को काम मिले और जो नाई चौराहे पर बैठ कर के हजामत बनाता है उस वर्क को अपग्रेडेड किया जाएगा। तो अपग्रेडेड होने से समाज अपग्रेडेड होता है और उसकी व्यवस्था वह समझता है कि मेरे लिए भी अच्छा शुभ अवसर मिल रहा है। तो ये तो हम लोग तो चाहेंगे ना कि जो काम
छोटे स्तर पर होता था वह अपग्रेडेड होकर बड़े स्तर पर हो, जॉब अपॉर्चुनिटी मिले और लोग। देखिए, आज ब्रह्मपुरा में दीवा लॉरियल ब्रांड का एक यूनिसेक्स सैलून खुला है। इसमें जेंट्स लेडीज़ दोनों लोग आएंगे और शादी विवाह के अवसर पर भी ब्राइडल मेकअप का भी व्यवस्था किया गया है। प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कौशल विकास योजना। तो देखिए, कौशल का विकास हो रहा है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत लोगों को ये अपना भी रोज़गार जनरेट कर रहे हैं और साथ साथ यहाँ लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। एक ये सैलून खुलने से 8-10 लोगों को यहाँ रोज़गार की संभावनाएं बढ़ी। बिहार में जो प्लान चल रहा था, अगर इस तरह का छोटा छोटा अगर खोल करके लोगों को अगर यहाँ पर अपने भी एम्प्लॉयमेंट करते हैं और लोगों के रोज़गार का भी सृजन करते हैं, तो ये शहर के विकास की दिशा में एक बहुत ही सकारात्मक पहल है। इससे शहर का विकास होगा और इस तरह का ब्रांडेड लॉरियल एक ब्रांड है, उसका एक दीवा का ये शोरूम है। हम सुनीला ठाकुर जी जो इसकी संचालक हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं, बधाई देते हैं। ये सैलून उनके संरक्षण में बहुत अच्छे ढंग। डॉक्टर शांति कुमारी सेवा संस्थान ने सोमवार को देश के 3 साहित्यकारों को सम्मानित किया। मुजफ्फरपुर के 0 माइल स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षाविद एवं साहित्यकार डॉक्टर शांति कुमारी की स्मृति में वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष और गजलकार डॉक्टर वशिष्ठ अनूप को डॉक्टर शांति कुमारी गजल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सम्मानित भोपाल के चर्चित गीतकार दिनेश प्रभात को गीत सम्मान और बज्जिका के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए शहर के डॉक्टर शारदा चरण को लोक भाषा सम्मान से नवाजा गया। तीनों साहित्यकार को मोमेंटो, शॉल, सम्मान पत्र और 5100 रुपये की राशि प्रदान की गई। डॉक्टर भावना और डॉक्टर अनिल कुमार ने तीनों साहित्यकारों को सम्मानित किया। मौके पर पंकज करण, गजलकार अनिरुद्ध सिन्हा, पूनम सिंह, पंखुड़ी सिन्हा, नीरज नयन, उदय शंकर सिंह, मधुकरण वनमाली, डॉक्टर माधवी, अविनाश भारती सहित अन्य साहित्यकार मौजूद रहे। शांति कुमारी सेवा संस्थान की तरफ से हर वर्ष 3 लोगों को सम्मानित किया जाता है, 3 वरिष्ठ साहित्यकारों को पूरे देश से। उसमें चयन समिति बनाई जाती है और उसके द्वारा निर्णय होता है। इस बार चयन समिति में 3 लोग थे, डॉक्टर रमा सिंह गाजियाबाद से और आशा पांडे ओझा उदयपुर से और वीरेंद्र आस्तिक थे कानपुर से और यहाँ से गोपाल फलक और पंकज कर्ण थे। इस तरह से हम लोगों ने निर्णय लिया और देश के सबसे चर्चित गज़लकार वशिष्ठ अनूप को, जो कि बनारस से आए हैं और BHU के हिंदी विभाग अध्यक्ष हैं, उनका हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। और फिर दिनेश प्रभात भोपाल से आए हैं, मध्य प्रदेश से, उनका सम्मान किया जा रहा है। वो बहुत चर्चित गीतकार हैं। और तीसरा लोक भाषा के लिए हम लोग सम्मान देते हैं, वो शारदा चरण जी को इस बार दिया जा रहा है। तो ये शांति कुमारी सेवा संस्थान की तरफ से। पुस्तक कौन सा है जिसका लोकार्पण? ये डॉक्टर भावना की गज़ल धर्मिता है। डॉक्टर माधवी ने इसका संपादन किया है। इसमें बहुत तरह के आलेख हैं जो देश भर के वरिष्ठ गज़लकारों ने मुझ पे लिखा है, मतलब मेरे पर वो केंद्रित है। तो ये पुस्तक का लोकार्पण होना है। सोमवार को मुजफ्फरपुर के अहियापुर चौक के पास बाबा आनंदेश्वर महादेव मंदिर से साइकिल यात्रा कर 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर केदारनाथ जाने वाले शिव भक्त कुंदन आर्य को गरीबनाथ सेवा मंच की ओर से माला पहनाकर और जूस पिलाकर रवाना किया गया। वहीं गरीबनाथ सेवा मंच के अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा ने कहा कि बाबा का बुलावा आता है तो देखिए आखिर किस तरह से इतनी बड़ी दूरी तय कर बाबा की नगरी केदारनाथ जाने के लिए तैयार हुए हैं, जो यात्रा करीबन 20 से 25 दिनों में साइकिल से कुंदन करेंगे। इसलिए मंच की ओर से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही कहा कि अहियापुर के निवासी कुंदन आर्य केदारनाथ जा रहे हैं, जिससे गरीबनाथ सेवा मंच की ओर से सम्मानित करते हुए रवाना किया गया है और शुभकामनाएं और बधाई देते हुए उनकी यात्रा मंगलमय हो। वहीं इस दौरान उपस्थित रहे गरीबनाथ सेवा मंच के कार्यकारी अध्यक्ष अभिषेक रंजन, सह कोषाध्यक्ष रोशन कुमार, कार्यालय प्रभारी सुनील चौधरी, सह सचिव राजन कुमार, कुंदन कुमार, पवन कुशवाहा, अंकित कुमार, विकास कुशवाहा, राहुल यादव, दीपक यादव एवं दर्जनों सदस्य उपस्थित रहे। अहियापुर से बाबा आनंदेश्वर महादेव मंदिर से बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा है, जो कि 1500 किलोमीटर है यहाँ से, जो कि साइकिल से हम तय कर रहे हैं। क्या कुछ उद्देश्य है? उद्देश्य कुछ नहीं, बाबा से मिलना है बस। बाबा से मिलने के लिए जा रहे हैं। जी। जाइएगा तो क्या मांगिएगा बाबा से? बस बाबा का कृपा बना रहे हमेशा। आज गरीबनाथ सेवा मंच की ओर से मुजफ्फरपुर ज़िला के युवा
कुंदन आर्यन जी को बाबा केदारनाथ धाम के लिए अहियापुर से बाबा आनंदेश्वर महादेव मंदिर से 1500 किलोमीटर की दूरी यात्रा साइकिल से कर रहे हैं। इसी के साथ आज इनको जूस और माला पहना करके हम लोग यहाँ से यात्रा को शुभारंभ कर रहे हैं और बाबा गरीबनाथ से हम दुआ करते हैं जो इन्हें सही सुरक्षित और सलामत वहाँ मंदिर पे जो है सो दर्शन हो। और इसे हमारे मुजफ्फरपुर ज़िला में तमाम युवाओं से भी हम आग्रह करते हैं जो देखिए यह इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी हौसला रखने वाले हमको नहीं लगता है जो शायद ज़िला में अगर 10 भी युवाओं अगर निकल जाए ऐसे इनके इतनी हिम्मत वाले, तो हमको लगता है जो मुजफ्फरपुर ज़िला की भविष्य यानी कि उद्धार हो जाएगी। संघ के तत्वाधान में आयोजित जिला फुटबॉल लीग में रविवार को न्यू स्टार क्लब ने आईजी फुटबॉल क्लब को सडन डेथ में 5 के मुकाबले 6 गोल से पराजित कर चैंपियनशिप पर कब्जा जमा लिया। निर्धारित अवधि तक दोनों टीमें एक गोल की बराबरी पर रही। सोमवार को आईजी पंकज सिन्हा और एसएसपी राकेश कुमार ने उपविजेता रही आईजी फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी और कोच को आईजी कार्यालय में सम्मानित किया। कोच नीलेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस की कड़ी ड्यूटी के साथ ही सभी खिलाड़ी अपने खेल पर भी ध्यान देते हैं, जिसका परिणाम बदकिस्मती से ये रहा कि विनर तो नहीं पर रनर अप जरूर रहे। सोमवार को आईजी पंकज सिन्हा के द्वारा सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जिससे खिलाड़ी भी खुद को गौरवान्वित महसूस किए। हम लोग ड्यूटी करते हुए खेल खेलते हैं और आम पब्लिकों के बीच में जाकर उनके साथ पुलिसिंग का एक पहचान साबित करते कि हम खेल की दुनिया हो और ज्ञान की दुनिया में हमेशा आपके साथ हैं। आप हमको साथ दें और हम भी आपको खेल की दुनिया में साथ दे रहे हैं। ये 2023-24 मुजफ्फरपुर ज़िला फुटबॉल लीग में हमारी टीम उपविजेता हुई। इस अवसर पर हमारे अभिभावक आईजी साहब मुजफ्फरपुर बुलाकर हम लोगों को बधाई दिए और आगे और अच्छा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। साथ में यह भी बताएं कि आप आम पब्लिकों के बीच जाते हैं तो उनकी हौसला अफजाई करें, खेल को खेल भावना से खेलें। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ड्यूटी के समय कितना काम आता है? बहुत ज़्यादा, खास करके हार्ड वर्क। अगर कहीं ड्यूटी लग गई है तो इतना थकावट महसूस नहीं होती है और कहीं अपराध की दुनिया में ऐसा कोई बारी आए तो वहाँ दौड़ने भागने में, किसी को पकड़ने में बहुत ज़्यादा सुविधा होती है। हम तो चाहेंगे कि हर ब्लॉक में पुलिस का स्पोर्ट्स हो, जिससे कि हम पुलिसकर्मी हमेशा तरोताज़ा रहें, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखाड़ा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। फिनाइल, अपरस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग,
स्किन रेजुवेनेशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड VD, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है, और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं, और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है, और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं, लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं, और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूलन छपरा, मुजफ्फरपुर।